السلام على तशरीफ़ ले आएँ और जो मोमिनीन दूर दूर बैठे हैं उनसे दरख्वास्त है कि दुरूद का सहारा लेते हुए आगे तशरीफ़ ले आएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदतर नारे सलावत। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زينوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب صلوات पढ़े मोहम्मद व आले
सल्ले अला मुहम्मद। परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है और उसका शुक्र है कि उसने हमें अपनी ज़बान से बताया कि अली कौन है और अली की ज़बान से बताया कि वो ख़ुद कौन है। हमने खालिक अली को मखलूक अली के ज़रिए से जाना, हमने मस्जूद अली को साजिद अली के ज़रिए से जाना, हमने उस अली को जो मशहूद है उस अली के ज़रिए जाना जो शाहिद है, हमने उस अली को जो मतलूब है उस अली के ज़रिए जाना कि जो तालिब है, हमने उस अली को जो मरज़ूक़ है उस अली के ज़रिए जाना जो राज़िक़ है। और ये वो पहचान है कि जो बड़ी हतमी और बड़ी यकीनी पहचान है कि जब अली इब्न अबी तालिब बता दे कि अली ये आला कौन है, जब अव्वल मखलूक बता दे कि खालिक कौन है, और फिर यकीनन जो पहला मंज़र तख्लीक़ है उस मंज़र तख्लीक़ में सिर्फ़ तीन ही हैं और कोई भी नहीं है। जो पहला मंज़र तख्लीक़ है उसमें या तो खालिक है अल्लाह या दो नूर हैं जिन्हें मोहम्मद व अली कहा जाता है। और ये जो हम बातें करते हैं जिसे मारिफत कहा जाता है, जिसे मारिफत के उन्वान से हम आलम इस्लाम के हवाले कर रहे हैं, आलम इस्लाम के किसी भी मसलक को ये शरफ़ हासिल नहीं है कि वो अपने किसी रहनुमा का नाम मारिफत के दायरे में ले। यानी हम इसलिए मोहम्मद व अली का तज़किरा उस वक्त से करते हैं कि जब से वक्त भी नहीं था, इसलिए कि अव्वल मखलूक हैं ही दो, अव्वल मखलूक दो ही हैं, एक का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। और ये उलमाए अहले तसन्नुन ने भी लिखा है कि ख़ुद पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे अपने नूर ज़ात से खल्क़ किया, मिन नूर ही, मुझे अपने नूर से खल्क़ किया। तो उसकी तशरीह में उलमा ने लिखा कि मिन नूर ही का मतलब ये है कि अल्लाह ने अपने नूर ज़ात से खल्क़ किया, यानी बराह रास्त खल्क़ किया। यानी नूर अव्वल को खल्क़ करने के लिए सिवाय नूर के कोई और मादा मौजूद नहीं था। नूर अव्वल को जब खल्क़ किया गया तो कोई और मादा नहीं था सिवाय नूर के, और वो नूर नूर खुदाबंदी था, उसके अलावा तो कुछ नहीं था। अब मसलन हम यही बात उम्मत को समझाते हैं कि जिस वक्त हज़रत आदम खल्क़ हुए हैं तो मट्टी पहले से मौजूद है और मट्टी से आदम को खल्क़ किया गया। अब देखना यह है कि मोहम्मद व अली जब खल्क़ हुए हैं तो कौन सी चीज़ पहले से मौजूद है। सलामत रहें आप। कौन सी शय है जो पहले से मौजूद है कि जिससे मोहम्मद व अली खल्क़ हुए हैं। तो मोहम्मद व अली से पहले सिवाय नूर माबूद के कुछ और था नहीं। अब सिवाय इसके कोई और नतीजा नहीं रह जाता कि अल्लाह ने अपने नूर से ये दो नूर खल्क़ किए हैं। ज़रा सी आवाज़ सही करो इसकी, आज मेरी आवाज़ ज़रा सी बैठी हुई, आवाज़ और बढ़ा दो इसकी। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तवज्जो फरमा रहे हैं? आपसे नहीं कहा मैंने, किसी और से कहा है, आप क्यों परेशान हो गए? तो मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि अल्लाह का नूर मौजूद है और अल्लाह ने अपने नूर से ये दो नूर खल्क़ किए। तो माद्दे तख्लीक़, जुमला दे रहा हूँ अगर आप तक पहुँच जाए, माद्दे तख्लीक़ नूर मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा, माद्दे तख्लीक़ नूर मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा माद्दे उलूहियत है। यानी माद्दे तख्लीक़ क्या है? नूर उलूहियत। उस वक्त अल्लाह के नूर से हटकर कुछ था ही नहीं। अब अल्लाह को चाहे उस वक्त आप नूर कह लीजिए
या कुछ और कह लीजिए। इसलिए कि अल्लाह नूर था, ये अल्लाह ने खुद बताया। और अल्लाह कह रहा है अल्लाह नूरुस समावाते वल अर्ज़, अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है। तो जब अल्लाह आसमान और ज़मीन का नूर है तो अल्लाह नूर अज़ली है। जब नूर अज़ली है तो अज़ल में जो मखलूक खल्क हुई होगी वो इसी नूर से खल्क हुई होगी। तो अल्लाह के नूर से खल्क हुए। जब अल्लाह के नूर से खल्क हुए तो अब ज़रूरी है कि जो सिफ़ात नूर इलाहिया हैं वही सिफ़ात नूर मुस्तफ़विया भी हों, वही सिफ़ात नूर अलविया भी हों, वही सिफ़ात नूर मुर्तज़विया भी हों। तो हम इसीलिए कहते हैं कि अगर हमने ये कह दिया तो आलम इस्लाम इसमें परेशान ना हुआ करे, इसमें बुरा ना माना करे और इसमें एहसास कमतरी का शिकार ना हो। समझ गए आप मेरा जुमला कि आलम इस्लाम जब हम आले मोहम्मद की फ़जीलत बयान करें और आले मोहम्मद के सिफ़ात बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद का इख्तियार बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद का इक़्तिदार बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद के तसर्रुफ़ात बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद के मौजज़ात बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद के बाहरात बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद की कुदरत बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद का इल्म बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद का हिल्म बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद का हुस्न बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद का शजरा बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद की शराफत बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद की नजाबत बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद की सयादत बयान करते हैं, जब हम आले मोहम्मद की विलायत बयान करते हैं, तो फिर लोग अपने रहनुमा को देखकर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। तो तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो इसमें एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें फ़ख्र करना चाहिए कि हमें अल्लाह ने ऐसा नबी अता फरमाया है और उस नबी की ऐसी आल अता फरमाई है कि जो ऑल इन ऑल है, ये जो आल इन आल है, ऐसी आल अता फरमाई है कि जिसे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया है। तो इस पर फ़ख्र करना चाहिए। और फिर हमेशा इंसान की नफ्सियात और इंसान की फितरत भी ये रही है कि वो हमेशा बड़ों से मंसूब रहना चाहता है, बड़ों से मंसूब रहना चाहता है। कोई भी बड़ा हो, कोई भी साहिब मनसब हो, कोई भी साहिब ओहदा हो, इंसान चाहता है उसके करीब रहूं ताकि मुआशरे में मेरी इज्जत हो। छोटी छोटी बातें आपके हवाले कर रहा हूँ, इसी पर समझते चले जाइए और इसी पर आगे बढ़ते चले जाइए। तो अब खुश होना चाहिए उम्मत को जब हम मिंबर से बैठकर अहले बैत रसूल के फ़ज़ाइल बयान करें, और जब हम ये बयान करें कि ये लोग हक़ हैं तो इस पर भी खुश होना चाहिए। और फिर जब हम ये बयान करें कि इस हक़ के मुकाबले पे जो आया वो बातिल है, तो इस पर भी उम्मत को खुश होना चाहिए कि बात किसकी हो रही है। बात हो रही है रसूल की, बात हो रही है रिसालत महाब की, बात हो रही है मुस्तफ़ा की, बात हो रही है इब्ने अब्दुल्लाह की। फ़जीलत बयान हो रही है अफजलुल अंबिया की, फ़जीलत बयान हो रही है अशरफुल अंबिया की। तो इस पर उम्मत को खुश होना चाहिए। अब अगर हम ये कहते हैं कि अली को अल्लाह ने लिसानुल्लाह बनाया है, अली को अल्लाह ने ऐनुल्लाह बनाया है, अली को अल्लाह ने वजहुल्लाह बनाया है, अली को अल्लाह ने जम्बुल्लाह बनाया है, अली को अल्लाह ने उज़्नुल्लाह बनाया है, अली को अल्लाह ने अपना पैकर बनाया है, अपना आईना बनाया है, तो इस पर भी खुश होना चाहिए। इसलिए कि अली को बाद में अली ने कहा कि मैं ऐनुल्लाह हूँ, मैं वजहुल्लाह हूँ, मैं यदुल्लाह हूँ, मैं नूरुल्लाह हूँ, मैं जम्बुल्लाह हूँ, मैं उज़्नुल्लाह हूँ, मैं लिसानुल्लाह हूँ। ये अली ने बाद में कहा। पैगंबर ने पहले उम्मत का तारुफ कराया कि देखो तुम्हारा शरफ ये है कि तुम्हारे ही दरमियान एक अल्लाह की आंख भी है, एक अल्लाह का चेहरा भी। ये उम्मत का शरफ है। जब अली को लिसानुल्लाह, जम्बुल्लाह, यदुल्लाह, ऐनुल्लाह कहा जाए तो उम्मत का ये शरफ है कि हमारे दरमियान अल्लाह ने ऐसा बंदा भेजा हुआ है कि जब बोलता है तो अल्लाह कहता है मैं बोल रहा हूं। तो जो फरमा रहे हैं, तमहीदी गुफ्तगू आपके हवाले हो रही है कि जब वो बोलता है
तो अल्लाह कहता है ये मेरी ज़बान है। जब वो देखता है तो अल्लाह कहता है ये मेरी आँख है। उसका चेहरा देखकर हम पहचान जाते हैं कि इस वक्त अल्लाह नाराज़ है या राज़ी है। जीते रहें, सलामत रहें आप। यानी खुश होना चाहिए उम्मत को कि हम ऐसे दौर में जी रहे हैं या ऐसे दौर में तज़किरे सुन रहे हैं कि जिस तज़किरे को अल्लाह अपना जिक्र कहता है, अपना तज़किरा कहता है, अपना जिक्र कहता है, तो अल्लाह का जिक्र हो रहा है। ये जिक्र मुस्तफ़ा नहीं, ये जिक्रुल्लाह है, ये जिक्रुल्लाह है। और जिक्रुल्लाह इबादत है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी हम आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान करें, जब भी हम बनी हाशिम के फ़ज़ाइल बयान करें, तो किसी और बनू को इनके आगे न लाया करो। इसलिए कि वो मुफाखरे आपके पेश निगाह होने चाहिए। उम्मत के पढ़े लिखे लोगों की पेश निगाह वो मुफाखरे होने चाहिए कि जो मुफाखरे बनी हाशिम और बनु उमैया में हुए, कि यहाँ से बनी हाशिम के फ़ज़ाइल बयान किए गए, वहाँ से बनु उमैया के फ़ज़ाइल बयान किए गए, आखिर में जीते बनी हाशिम। तारीख़ में लिखा हुआ क्यों ना जीते बनी हाशिम? इसलिए कि बनी हाशिम का वो शजरा है कि जो आगे बढ़ते बढ़ते इब्राहीम से मिलता है, इब्राहीम से लेके आदम से मिलता है, और फिर आदम के सुल्ब में होता हुआ ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तक आ जाता है। तो फिर वो मफाखरे भी होने चाहिए कि जहाँ कबाइल में मफाखरा हुआ और फिर जो कबीला ज़्यादा फजीलत वाला था वो जीत गए। अब ये बात कुरान भी इंडोर्स कर रहा है। मैंने परसों की तकरीर में एक बात कही कि कुरान भी इस बात को इंडोर्स कर रहा है। जब कुरान कह रहा है कि एक शजरे तैयबा है और एक शजरे खबीसा है, खुदा के लिए समझे, जब कुरान ने दो शजरे बयान किए हैं तो उन शजरों को तलाश तो करो, उन शजरों का जिक्र होगा या नहीं होगा। अब क्या कुरान पढ़ना भी छोड़ दें? अब क्या कुरान पढ़ना भी छोड़ दें? कुरान ने कहा कि एक शजरे तैयबा है और कुरान ने कहा एक शजरे खबीसा है। तो हम ये जानते हैं कि मुस्तफ़ा का जो शजरा है वो शजरे तैयबा है। सब मेरे साथ हैं, गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। हम ये जानते हैं कि मुस्तफ़ा का जो शजरा है वो शजरे तैयबा है। मुस्तफ़ा के पास जो शजरा है वो शजरा पाक और ताहिर शजरा है, वो साहिबान ततहीर का शजरा है। तो अब इस शजरे की अल्लाह ने ज़मानत ली हुई है, हज़रत इब्राहीम से लेके और मोहम्मद मुस्तफ़ा तक इस शजरे की अल्लाह ने ज़मानत ली हुई है। अब ये शजरा आगे तक बढ़ रहा है, अब ये शजरा यहाँ तक है। आज ज़रा आपके दरमियान बैठ के बातें करना चाहता हूँ, यूँ समझें आपके बीच में बैठा हुआ बातें कर रहा हूँ, ऐसे समझें आप। ये शजरा जिसे शजरे तैयबा कहा जाता है ये आज तक मौजूद है, इसलिए कि सादात की नस्ल आज तक मौजूद है, आले रसूल आज तक मौजूद है, वो रगे आज तक मौजूद हैं जिनमें खून रसूल दौड़ रहा है। शजरे महफूज हैं, शजरे महफूज हैं, आले मोहम्मद के शजरे महफूज हैं। तो जब आले मोहम्मद का शजरे तैयबा आज तक महफूज है तो शजरे खबीसा भी कहीं ना कहीं होगा। अब जो आज के शजरे तैयबा के मुकाबले पे आके खड़ा हो जाए, समझ लीजिए वो शजरे खबीसा है, समझ लीजिए शजरे खबीसा है। तो एक तरफ है शजरे तैयबा, एक तरफ है शजरे खबीसा, एक तरफ है हक, एक तरफ है बातिल। तो अब ये हक कब से है कि जब से खुद खालिक हक है, जब से खुद अल्लाह है तब से हक है, तब से अली हक है, तब से मुस्तफ़ा हक है। अब ये जितनी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अशिया हैं, अब बात आपके हवाले हो रही है सब मेरे साथ। अब जितनी भी अशिया हैं वो सब इनके बाद हैं, जो भी अशिया हैं इनके बाद है। मसलन मैं एक हदीस आपके हवाले करता हूँ, और हदीस कुदसी में पैगम्बर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझसे इरशाद फरमाया कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मशिया व खलक़ल अशिया बिल मशिया। अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज़ को खल्क़ किया वो है मशीयत। अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज़ को खल्क़ किया वो है मशीयत, यानी मशीयत अव्वल मखलूक है। परेशान तो नहीं हो गए? मशीयत अव्वल मखलूक है। अव्वल मखलूक के कई नाम हैं। मसलन अव्वल मखलूक नूर अव्वल भी है, अव्वल मखलूक रूह अव्वल भी है, अव्वल मखलूक अक्ल अव्वल भी है, अव्वल मखलूक
नफ्स अव्वल भी है और अव्वल मखलूक मशीयत भी है। यानी मशीयत ही मुस्तफ़ा है, मशीयत ही रूह है, मशीयत ही अक्ल है, मशीयत ही लौ है, मशीयत ही कलम है। यानी ये सारे अव्वल मखलूक के मुख्तलिफ नाम हैं। उसी अव्वल मखलूक का नाम है मशीयत। तवज्जो फरमा लिया आपने। यानी मशीयत को अल्लाह ने बिला वास्ता खल किया, कोई चीज बीच में नहीं है। बराह रास्त अल्लाह ने अपने नूर ज़ात से मशीयत को खल कर दिया। अब मशीयत खल हो गई। अब अल्लाह ने कहा वखलकल अशिया अबिल मशिया, उसके बाद जितनी अशिया हैं उन्हें मशीयत से खल किया। पहुंच गई बात आप तक। हमने खल किया मशीयत को, उसके बाद जितनी अशिया हैं हमने उन्हें मशीयत से खल किया। अब मशीयत का जहां से मैंने बात शुरू की है, शायद मुश्किल बात हो जाए लेकिन आप मुझे देखते रहिएगा, मुझे देखते रहिए कि अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल मशिया व खलक़ल अशिया बिल मशिया, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल किया और उसके बाद जितनी अशिया हैं उन सबको मशीयत से खल किया। मशीयत का माद्दा तख्लीक है नूर खुदा और अशिया का माद्दा तख्लीक है मशीयत। माद्दा तख्लीक तो आप समझ रहे हैं ना कि जिस चीज से कोई चीज खल्क हो रही है, जिस चीज से कोई चीज खल्क हो रही है। माद्दा तख्लीक मशीयत है नूर खुदा, नूर खुदा से मशीयत खल्क हुई बराह रास्त बिला वास्ता, कोई बीच में नहीं है, ठीक है। और जितनी अशिया उसके बाद खल्क हो रही हैं वो मशीयत के जरिए खल्क हो रही हैं। यानी अब काश के जुमला आप तक पहुंच जाए, जुमला बड़ा आपके हवाले करने जा रहा हूं और इसमें कोई लाग नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं है, सब इस पर मुत्तफिक हैं। यानी खालिक मशीयत है, खालिक मशीयत है अल्लाह और खालिक अशिया है मशीयत। जिसकी समझ में आ गई उसको मेरा सलाम है, जिसकी समझ में नहीं आई उसको आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने तक ले ही आऊंगा। खालिक मशीयत है अल्लाह और खालिक अशिया है मशीयत। मशीयत ने बाकी तमाम अशिया को खल्क किया, ठीक है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। अब खल्क हो रहे हैं, उसके बाद जो भी चीजें हैं खल्क हो रही हैं। अब मसलन मलाइका खल्क हो गए और मलाइका से पहले मलाइका के रहने का मीडिया खल्क हुआ कि जहां जिस माहौल में मलाइका को रहना है, पहले वो माहौल खल्क हुआ जिसे हैबिटेट कहते। हमारा माहौल ये है, ये दुनिया हमारा माहौल है, इसको हमारा हैबिटेट कहते। हम इस माहौल में रहते, ये माहौल हमारा है। मलाइका को कुछ और माहौल है, उसे नूरी माहौल कहते। माहौल पहले खल्क हुआ, मलाइका बाद में खल्क हुए। उस नूरी माहौल को खल्क करने वाली भी मशीयत और मलाइका की खालिक भी मशीयत। अब मशीयत कितनी मुख्तलिफ नौ अशिया खल्क कर रही है, कितनी मुख्तलिफ नौ अशिया खल्क कर रही है। क्या मुश्किल बात हो गई? आपने तो यहाँ बड़े बड़े फलसफियों को सुना है, वो इतनी टेढ़ी टेढ़ी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं और मजमा भरा रहता है। मैं तो कोई मुश्किल इस्तिलाह ही इस्तेमाल नहीं कर रहा और आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हैं। मैंने कहा मशीयत कितनी मुख्तलिफ नौ अशिया खल्क कर रही है। नौ का मतलब 9 नहीं, 9 अदद नहीं, नून वाव ऐन, नौयत वाली। मुख्तलिफ नौ, मुख्तलिफुल अनवा अशिया खल्क कर रही है मशीयत। मशीयत ने कोई एक तरीके की अशिया खल्क नहीं की, मुख्तलिफुल अनवा। मशीयत ने अर्श भी खल्क कर दिया, अर्श मुख्तलिफ नौ का है। मशीयत ने कुर्सी भी खल्क कर दी, कुर्सी की शक्ल ही अलग है। मशीयत ने लौह भी खल्क कर दी, लौह की शक्ल ही अलग है। मशीयत ने कलम भी खल्क कर दिया, कलम की शक्ल ही अलग है। मशीयत ने मुख्तलिफ शक्लों के मलाइका खल्क कर दिए, हर मलक शक्ल में दूसरे से मुख्तलिफ है। मशीयत ने फरिश्ते खल्क कर दिए जो मलाइका से मुख्तलिफ है। मशीयत ने आसमान खल्क किए कि हर आसमान दूसरे से मुख्तलिफ है, हर आसमान का रंग मुख्तलिफ है, हर आसमान का नाम मुख्तलिफ है, हर आसमान का हुदूद अरबा मुख्तलिफ है, हर आसमान के दरमियान जो फासला है वो मुख्तलिफ है। मशीयत ने आसमानों के दरमियान मखलूक़ात को खल्क किया। मशीयत ने अब तक, काश के जुमला पहुंच जाए, मशीयत अब तक ऐसे इंसान खल्क कर रही है कि जिनकी शक्ल दूसरे से मिलती नहीं है। जुमले पहुंच जाएं आप तक। सलवात मोहम्मद।
तवज्जो है आपकी। मशीयत आज तक खल कर रही है, यानी किसी भी इंसान की उंगलियों के निशान दूसरे से नहीं मिलते। यह है मशीयत की तख्लीक। मशीयत मुख्तलिफुन अनवा अशिया खल कर रही है, मुख्तलिफुल अनवा अशिया खल कर रही है। अब अर्श है सबसे बुलंद, उसको अर्श आज़म भी कहते हैं, अर्श अजीम भी कहते हैं, अर्श आला भी कहते हैं। अर्श की मुख्तलिफ अक़साम है कि जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, और हर अर्श का हुदूद अरबा भी मुख्तलिफ है, हर अर्श का नाम भी मुख्तलिफ है, हर अर्श का काम भी मुख्तलिफ। एक अर्श ज़ाहिर है, एक अर्श गायब है, एक अर्श आला है, एक अर्श अजीम है, एक अर्श आज़म है। मुख्तलिफ अर्श हैं और सारे अर्श खल्क करने वाली मशीयत, सारे अर्श खल्क करने वाली मशीयत। अब मशीयत है और मशीयत मुख्तलिफुल अनवा अशिया मुसलसल खल्क कर रही है। अब है अर्श, अर्श है सबसे बुलंद, और अर्श की मैंने कह दिया आपको कि मुख्तलिफ अक़साम है, और हर किस्म का काम भी अलग है, हर किस्म का मकाम भी अलग है। मेरे चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि, बैठे हुए हैं अपने दरे दौलत पर, अपने घर में तशरीफ फरमा है। एक शख्स आया कि जो इमाम का राजदार है। अब बात आपके हवाले हो रही है। एक शख्स आ गया जो इमाम का राजदार है, और जब राजदार आता है तो फिर उसके सामने असरार खुलते हैं। हर किसी के सामने राज बयान नहीं किया जाता, हर किसी के सामने असरार खुलते नहीं हैं। साहिबाने सिर के सामने हमेशा अली जाहिर हुए। अली पूरे के पूरे अबू जर के सामने भी जाहिर नहीं हुए, अली पूरे के पूरे सलमान के सामने जाहिर हुए, इसलिए सलमान 10वें दर्जे पर। तवज्जो फरमाइए आपने। अब जमहूर इब्ने हकम आ गया और इमाम के पास तशरीफ फरमा हो गए। अब वो रिवायत करता है, और चूंकि इमाम ने इजाजत दी होगी इसलिए रिवायत आ गई, और रिवायत किताबों में आ गई, और किताबों से मैं आपके हवाले कर रहा हूं। उसने कहा रहे तो अली इब्नुल हुसैन, मैंने देखा अपने मौला अली इब्नुल हुसैन को, कद नबत लहू अजनहतुन व रीशुन। कर दूं तर्जुमा? परेशान तो नहीं है सारे के सारे? अच्छा, बिल्कुल ऐसे बैठ जाएं जैसे मजलिस में बैठते हैं। आप सही नहीं बैठे, ज़रा सा आगे वाले ऐसे बैठेंगे मेरा दिल लगे कि कहीं अपनी कचहरी में नहीं बैठे हुए। देखिए, चलिए इसको बाद में रखूंगा। एक रिवायत का जुमला है, ज़ियारत का जुमला है कि अल्लाह के लिए कहा जाता है कि अल्लाह को दो तशबीहात से परे रखो, दो तशबीहात से, दो सिफात से परे रखो। एक है कि हद्दे तातील, हद्दे तातील और हद्दे तशबीह का, इन दो चीज़ों से अल्लाह को दूर रखो। करूँ अर्ज़ अगर आपकी इजाज़त? मुश्किल बात तो नहीं हो रही। हद्दे तातील और हद्दे तशबीह, इन दो हदों से अल्लाह को दूर रखो। अल्लाह इन दो हदों में नहीं है। यानी हद्दे तशबीह से मुराद ये है कि वो किसी जैसा नहीं है, उसको किसी चीज़ से तशबीह नहीं दी जा सकती। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं ये रिवायत पढ़ूं या ना पढ़ूं, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आपके सामने पढ़ूं या ना पढ़ूं, लेकिन रिवायत मेरे जहन में आई है तो इसका मतलब है आपके हिस्से की है। हद्दे तशबीह से अल्लाह को दूर रखो, तशबीह ना दो, इसलिए कि लैसा कमिस्लिही ही शै। क्योंकि तौहीद मेरा पसंदीदा मौजू है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपके हवाले कर दूं। ना मालूम आज ये गुफ्तगू कैसे शुरू हो गई। आज ये मुझे पढ़ना नहीं था, कुछ और पढ़ना था, लेकिन बात आ गई तो इसी पर आगे बढ़ते जाते हैं, देखें कहाँ तक बात जाती है। इजाज़त है आपकी? नहीं तो मौजू इधर उधर भी ले जाया जा सकता है, लेकिन आपकी मैंने समातों पर भरोसा करते हुए सोचता हूं कि दो चार बातें आपसे शेयर कर लूं और आपसे कुछ सीखता हुआ आगे बढ़ जाऊं। एक है हद्दे तशबीह, अल्लाह को किसी चीज़ से तशबीह ना दो। लैसा कमिस्लिही शै, वो किसी जैसा नहीं है, वो किसी चीज़ जैसा नहीं है। वो अलहदा बात है कि वो किसी को अपनी आँख कह दे, किसी को अपना चेहरा कह दे, किसी को अपना कान कह दे, वो अलहदा बात है। कोई कहेगा
जब है ही नहीं उसके कान, जब है ही नहीं उसका चेहरा, तो खामखई आप कहते रहते हैं ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, उज़्नुल्लाह, जंबुल्लाह, लिसानुल्लाह। तो मैं कहूँगा आपको ऐनुल्लाह समझ में नहीं आता, आपको लिसानुल्लाह समझ में नहीं आता, आपको जंबुल्लाह समझ में नहीं आता, आपको वजहुल्लाह समझ में नहीं आता, आपको लिसानुल्लाह समझ में नहीं आता, आपको नाकतुल्लाह समझ में आ जाता है। अल्लाह का नाका है, अल्लाह की जबान नहीं हो सकती। तो फरमाइए आप, नाकतुल्लाह, पूरा का पूरा सूरह व शम्स, और उसमें अल्लाह ने कह दिया नाकतुल्लाह, अल्लाह का नाका। क्या अल्लाह नाके पे सवार होता है? क्या अल्लाह नाके पे सवार होता है? क्या अल्लाह को नाके की जरूरत है? नाकतुल्लाह, तो नाकतुल्लाह समझ में आ गया, वजहुल्लाह समझ में नहीं आ रहा। और फिर क्या अल्लाह किसी काबे में रह रहा है? काबतुल्लाह, बैतुल्लाह, क्या अल्लाह घर में रह रहा है? बैतुल्लाह भी समझ में आ गया, काबतुल्लाह भी समझ में आ गया, नाकतुल्लाह भी समझ में आ गया। तो अल्लाह को तशबीह नहीं दी जा सकती, तशबीह कि भाई वो बिल्कुल अली जैसा है, नहीं, ऐसा नहीं है। अली अली है, अली अली है, ये अली अली है और वो आला आला है, कोई तशबीह नहीं है। हद तशबीह से दूर रखो, अल्लाह को किसी चीज से तशबीह नहीं दी जा सकती, वो किसी चीज जैसा नहीं है। अब है जिसके लिए मैंने जहमत दी, और वो रवायत अपनी जगह है, लेकिन मैंने कहा ना एक रवायत मेरे जहन में आई कि अगर मारिफत है तो अर्ज करूं। हाँ देखिए, बाज रवायतें ऐसी हैं कि साहिबाने मारिफत ही के सामने बयान की जाती हैं, और मैं बड़े आहिस्ता से बड़े लतीफ लहजे में आपके हवाले करूंगा। दूसरी है हद तातील, एक है हद तशबीह जो मैंने आपको बता दी, दूसरी है हद तातील। हद तातील का मतलब यह है किसी जगह को भी अल्लाह से खाली ना समझो। जीते रहे, सलामत रहे आप। किसी जगह को भी अल्लाह से खाली ना समझो, समझे आप। अब दो आप लोग बैठे हैं, आपके दरमियान फासला है, जो दो लोग बैठे हैं, दो मोमिन, इनके दरमियान फासला है। कहा कि यहां भी अल्लाह है, ये पूरी फजा में अल्लाह है, और ऐसा नहीं है कि कई अल्लाह हैं, है भी एक। खुदा के लिए समझें, है भी अकेला, ये भी नहीं कि बहुत सारे हैं, करोड़ा अरबा खरबा हैं और पैदा हुए चले जा रहे हैं और जगह भरती जा रही हैं। है भी अकेला और हर जगह है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। देखिए, अल्लाह को समझना इतना आसान काम नहीं है। है भी अकेला और हर जगह है, कोई जगह खाली नहीं है, करोड़ों की तादाद में भी नहीं है कि हर किसी के बीच में एक अल्लाह आके बैठ रहा हो। नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नक़्ल कुफ्र नबाशत। है भी अकेला और हर जगह मौजूद है। हर जगह से मुराद सिर्फ दुनिया ही नहीं, आसमानों में करोड़ा अरबा खरबा सितारे मौजूद हैं, हर सितारे में मौजूद है, हर सितारों के दरमियान मौजूद है, हर सितारे के साथ मौजूद है, और हर सितारे में जो मखलूक आबाद है उनके साथ भी मौजूद है। और फिर यह कि अर्श पर भी है, कुर्सी पर भी है, लौह पर भी है, कलम पर भी है, आले मोहम्मद के साथ भी है। फिर यह कि फिरौन के साथ भी है, शद्दाद के साथ भी है, नमरूद के साथ भी है, और मूसा के साथ भी है, ईसा के साथ भी है, इब्राहिम के साथ भी है। देख रहे हैं आप, अल्लाह को समझना इतना आसान काम नहीं है। अकेला है और हर जगह मौजूद है। कैसे समझ में आए? सिर्फ समझाने के लिए आइम्मा ने अपने कुछ मौजज़ात अपने चाहने वालों के सामने इजहार किए, समझाने के लिए, ताकि बात समझ में आ जाए। अब एक शख्स कहता है कि मैं छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तवज्जो फरमाई आपने कि मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। अब यकीनन मेरा दिल कहता है कि इस साइल के जहन में कोई ना कोई सवाल होगा, इसलिए कि इमाम का कोई भी अमल हिकमत से खाली नहीं होता। फेलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा, हकीम का फेल हिकमत से खाली नहीं होता। हकीम है, हकीम साहिबाने हिकमत है। तो अब वो कहता है कि मैं हाजिर हुआ तो मैंने देखा पूरा हुजरा है मौला का, और हुजरे का दरवाज़ा बंद मैंने कर दिया और मैं आके बैठ गया। अब मैंने इमाम को बैठा हुआ देखा,
और एक बार मैंने इमाम के वजूद को फैलता हुआ महसूस किया और मैंने देखा वो इतने फैले कि अर्जो समा पर छा गए और मुझे अर्जो समा पर सिवाय जाफर सादिक के कुछ नजर नहीं आ रहा था। पहुंची आप तक बात? यानी बताया कि जब हम उसकी एक मखलूक होते हुए हर जगह मौजूद हैं, एक होते हुए, ऐसा भी नहीं कि कई जाफर सादिक हो गए हों और मुख्तलिफ जगहों पे नजर आ रहे हो। तो कहा कि पूरे अर्जो समा पर छा गए, पूरे माहौल पर छा गए। मैं हैरान हो गया और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि इमाम अपनी जगह मौजूद है, जैसे थे वैसे हो गए। और इमाम ने कहा साहिबाने मारिफत को बताना, मारिफत वालों को बताना। अब ये बात आप घर जाके सोच लीजिएगा, ठीक है। अब मैं पलटता हूं रिवायत की तरफ कि वो कहता है कि मैं चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। रअयतु अली इब्न हुसैन, मैंने अली इब्न हुसैन को देखा। किस आलम में देखा? कद नबत लहू अजनिहतुन व रीशुन, का एक बार मैंने अपने चौथे इमाम को देखा कि बैठे बैठे उनके जिस्म से पर निकलना शुरू हुए। चलिए छोड़ देता हूं, मोजज़ात बयान कर रहा हूं, इख्तियार बयान कर रहा हूं। उनके जिस्म से बालों पर निकलना शुरू हुए और फैलना शुरू हो गए और इतने फैले कि शहपर बन गए, शहपर बन गए। फिर कहा फतारा, कहा कि इमाम ने परवास की और मुझे नजर नहीं आया कि कहां चले गए। सुम्मा नजल, थोड़ी देर के बाद वापस आ गए। मैंने पूछा मौला कहां गए थे? मौला समझ में नहीं आई बात। एक तो जो अभी तो हम सुन रहे हैं, अभी तो मैं सुना रहा हूं और आप सुन रहे हैं और आप सुनकर बर्दाश्त कर रहे हैं। जो देख रहा है उसकी मारिफत सोचो। काश के जुमले पहुंच रहे हो। जो देख रहा है उसकी मारिफत सोचो, उसकी मारिफत सोचो कि वो तो देख रहा है और उसके पर निकल रहे हैं, इमाम के पर निकल रहे हैं, इमाम के बालों पर निकल रहे हैं कि जैसे फरिश्तों के निकलते। कद नबत लहू अजनिहतुन व रीशुन, कि इमाम के बालों पर निकले और इमाम ने परवास की और थोड़ी देर बाद वापस आ गए। अब उसमें इतना हौसला है कि वो सवाल भी पूछ रहा है। इसका मतलब है कि ईमान के किसी ना किसी दर्जे पर है। खुदा के लिए समझें, इसका मतलब है ईमान के किसी ना किसी दर्जे पर है। तभी देख के बर्दाश्त किया और यकीन कर लिया। और फिर यकीन की यह मंजिल है कि कहीं गए हैं तो हिकमत के तहत गए हैं। कहा मौला कहीं चले गए थे, नजर नहीं आ रहे थे और वापस आ गए। कहा कि राय तो जाफर तैयार फी आला इल्लियीन, इमाम ने कहा कि मैंने आला इल्लियीन में जाफर तैयार को परवाज करते हुए देखा। तो मैं आला इल्लियीन तक यानी अर्श तक गया और अर्श तक जनाब जाफर तैयार के साथ परवाज की और वापस आ गया। अब इस साइल ने कहा फकुल, तो मैंने अर्ज किया हल तस्तदीउ अन तसअद, मौला क्या आपके पास यह कुव्वत है कि आप अर्श तक चले जाते? ये आप पीछे रह गए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। मौला आपके पास क्या यह कुव्वत है कि आप अर्श तक चले जाते हैं? अब सुनेंगे जवाब क्या है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहुल मशिया व खलक़ल अशिया बिल मशिया, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल किया और जितनी अशिया हैं उन्हें मशीयत ने खल किया। कहा मौला क्या आप अर्श तक चले जाते हैं, आपकी कुदरत यह है? इमाम ने कहा कैफा ला नक़दिरो अन नसअदो इला मा सनअनाहा, हम वहां तक कैसे ना पहुंच जाएं जिसे बनाया ही हमने हो। जीते रहें, सलामत रहें, सलामत रहें। आप जैसे आपने सुना, ये मारिफत की बात है। खुदा सबको सलामत रखे जैसे आपने सुना। हर कोई ऐसे सुन भी नहीं सकता जैसे आप सुन रहे हैं। मैंने मौजू इसीलिए रखा है अली अली, कि आप कोई फलसफा नहीं है, फलसफा सिवाय अली के कुछ है ही नहीं। तवज्जो फरमाई कि हम वहां तक कैसे ना पहुंच सके जिसे बनाया ही हमने हो, यानी अर्श के बनाने वाले भी हम, अर्श के बनाने वाले भी हम। तो हमने जिसे बनाया हो हम वहां तक कैसे ना पहुंच पाए। कहा नहनो हमलतुल अर्श, हम अर्श के बनाने वाले भी हैं, अर्श के उठाने वाले भी हैं। वल अर्शो वल कुर्सियो लना, और अर्श और कुर्सी है ही हमारे लिए।
अर्श कुर्सी है ही हमारे लिए। अब कोई अर्श अर्श करता रहे और आले मोहम्मद को ना जानता हो तो उसके लिए अर्श कोई माने नहीं रखता। अब कोई आयतल कुर्सी पढ़ता रहे और आले मोहम्मद को ना जानता हो कि ये कुर्सी क्या है जिसकी ये आयत है। तो जो फरमाई आपने, ये कुर्सी क्या है जिसकी ये आयत है। तो अब कहा कि ये जो भी है, जो कुछ भी शाखसाना है, ये सब मशीयत की वजह से, और मशीयत है मुस्तफ़ा, और मशीयत को अल्लाह ने दो हिस्सों में तकसीम किया, एक का नाम मोहम्मद, एक का नाम अली। और सिफात मशीयत को वही दिए कि जो सिफात नूर खुदाबंदी है। ये हमारा कहना है 1400 बरस से उम्मत से हमारा यही कहना है कि वो सिफात उन दो अनवार को अता हुए जो सिफात नूर इलाहिया हैं, जो सिफात नूर इलाहिया हैं। इसलिए कुरान ने मुख्तलिफ अंबिया के मोजज़ात बयान किए। तवज्जो फरमा रहे हैं आप, इसलिए कुरान ने मुख्तलिफ अंबिया के मोजज़ात बयान किए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि कहीं हमने ये सुना है कि हमारे साथ कब्र में सवाल होगा कि बताओ आदम का इल्म क्या था, बताओ नूह की कश्ती के साथ क्या हुआ, बताओ इब्राहिम को कैसे मलकूत पर पहुंचाया, बताओ ईसा मुर्दों को जिंदा कैसे करते थे, बताओ मूसा के पास क्या मोजज़ात थे। कहीं भी नहीं है कि कब्र में हमसे पूछा जाएगा या महशर में हमसे पूछा जाएगा, कहीं भी नहीं है। फिर ये अंबिया के मोजज़ात कुरान में रखे क्यों? जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। फिर ये अंबिया के मोजज़ात कुरान में रखे इसलिए ताकि जब मूसा के असा का तस्करा आए कि मूसा का असा बढ़ता भी है और घटता भी है, तो तुम्हें समझ में आ जाए कि एक जुल्फ़िकार भी आएगी जो बढ़ती भी है और घटती भी। तवज्जो फरमाई आपने, परेशान तो नहीं हो गए आप सब मेरे साथ हैं। खुदा आपको सलामत रखे, खुदा अंजुमन जवादिया के तमाम अरकान को भी सलामत रखे और आप सबके रिज़्क़ मारिफत में इजाफा फरमाए। जैसे आपने ये जुमला सुना है, हर कोई ये जुमला ऐसे सुन भी नहीं सकता जैसे आपने सुना है। तो अब असल चीज़ है यकीन। कल भी मैंने कहा कि असल चीज़ है यकीन। यकीन इंसान को ईमान के दर्जों में आगे बढ़ाता है। कल भी मैंने यही कहा कि यकीन हो तो इंसान बहुत से मराहिल हल कर लेता है। अब किसी को यकीन ही नहीं है कि अव्वल नूर मुस्तफ़ा है, किसी को यकीन ही नहीं है कि अव्वल मखलूक मुस्तफ़ा है, तो वो यही कहेगा कि मुस्तफ़ा हम जैसा। और जब वो कहेगा कि मुस्तफ़ा हम जैसा, तो हमारा फिर ये हक बनता है कि हम उससे सवाल करें कि मुस्तफ़ा पर जिब्राइल आते थे, क्या तुम्हारे पर भी आ रहे हैं? भाई अल्टीमेटली मकाम मुस्तफ़ा को कम करने के लिए अपने जैसा कह दिया जाता कि भाई हमारे ही जैसे थे और चले गए, अब उनका क्या फ़ायदा, अब वो कब्र में चले गए, अब उनका क्या फ़ायदा, अब तो वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते, फ़ायदा भी नहीं पहुंचा सकते। ये सब बातें की जाती है ना, यकीनन की जाती हैं। तो अब देखना ये है कि ये किस वक्त बातें की जाती हैं कि जब मुस्तफ़ा को नूर ना माना जाए। तो हमारे ही आलम इस्लाम में एक पूरा तबका है कि जो मुस्तफ़ा को नूर मानता, जिसमें हमारे मोहतरम बरेलवी हजरात भी हैं कि जो इस बात पर यानी डटे हुए हैं कि नूर है मुस्तफ़ा। और वो आगे बढ़ के कहते हैं कि इस घर का बच्चा बच्चा नूर है, पूरा घराना नूर का है, घराना, बाहर वाला नहीं। आप देखें, उनको पता है, मैंने जहां से बात शुरू की कि अहले बैत, हम किसका तस्करा कर रहे हैं? घर वालों का। वो घर वाले जो नूर ही नूर हैं, जो मुस्तकिल नूर हैं। तो अब यकीन है तो फिर यकीन की मंजिलों पे इंसान आगे बढ़ता है और फिर वहां से इंसान को मारिफत हासिल होना शुरू हो जाती है। मसलन मैं एक रिवायत आपके हवाले करूं, अभी मुझे याद आई और यकीन ही के मौजू में आ रही है, इजाजत है? देखिए, बात यह है कि रिवायत में ये लिखा हुआ है कि किसी मुर्दे पर 70 मरतबा सूरह फातिहा तिलावत करके दम कर दी जाए
तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ 70 मरतबा किसी मुर्दे पर सूरह हमद तिलावत करके फूंक दी जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाएगा। अब ये है, अब हमारे एक आलिम ने इसका तर्जुमा किया, बात है 200-250 बरस पहले की, और मुझे उन आलिम का नाम याद नहीं आ रहा, अभी मुझे एक किस्सा याद है, नाम उन आलिम का याद नहीं आ रहा। उन्होंने ये तजर्बा किया कि मक्खी मारी, मक्खी को मारा और उसको मारने के बाद 70 मरतबा उस पर सूरह फातिहा दम किया, मक्खी में जान आ गई। उन्होंने कहा शायद ये मरी नहीं होगी सही से। उन्होंने फिर दूसरी मक्खी ली, उसको पकड़ा और उसको पानी में डुबो दिया, जब तक यकीन नहीं हो गया कि ये मर गई है। 70 मरतबा पड़ा, वो जिंदा हो गई। ठीक है, यानी ये तजर्बात मैंने बताया कि किसी आलिम ने भी किए। अब वल्लाह आलम ऐसा हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन किताब में लिखा हुआ। लेकिन मैंने एक रवायत जो पढ़ी वो आपके हवाले करता हूं। इमाम से मासूम से पूछा गया, मेरे छठे इमाम से पूछा गया कि मौला ये मैंने सुना है कि 70 मरतबा, अब देखिए इसको कहते हैं यकीन का, 70 मरतबा अगर किसी मुर्दे पर सूरह हमद पढ़ी जाए तो वो जिंदा हो जाता है। मौला ने कहा 70 मरतबा क्या, 7 मरतबा पढ़ोगे जिंदा हो जाएगा। अब उसने कहा 7 मरतबा, कहा 7 मरतबा क्या, 1 मरतबा पढ़ोगे जिंदा हो जाएगा। उसने कहा मौला 1 मरतबा, कहा 1 मरतबा क्या, बिस्मिल्लाह पढ़ोगे जिंदा हो जाएगा। अब देख रहे हैं आप, वो हैरान हो गया, कहा मौला बात क्या है, कहा बात 7 या 70 की नहीं है, बात उस जबान की है जिस जबान से लफ्ज अदा हो रहे। बात उस जबान की है जिस जबान से लफ्ज अदा हो रहे हैं, जिस जबान से सूरह फातिहा अदा हो रही है। अगर हमारी जबान से अदा हुआ, या अल्लाह, समझे ना इस बात को, अगर मासूम कह रहे हैं अगर हमारी जबान से अदा हो रहा है तो हम सिर्फ बा कह देंगे, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। और हमें तो बा कहने की जरूरत भी नहीं है, जुमला दो, हम तो खुद बा हैं, हम तो मुजस्सम बा हैं, जो खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो। हाय हाय, जो खुद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हो तो उसे क्या जरूरत है। देखिए मुझे एक नुक्ता याद आ गया, मसलन कुरान में 114 सूरे हैं, 114 सूरे और 113 बिस्मिल्लाह, 113 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 114 सूरे। जो सूरा बरात का है उसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर है, जो सूरह बरात है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बगैर है, वो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू हो रहा है, इसलिए कि बड़ा जलाली सूरा है, अजाब की आयतों से उसका आगाज हो रहा है, तो इसलिए बगैर बिस्मिल्लाह के है। नहीं, एक आलिम ने इसका जवाब दिया, दूं जवाब अगर आपकी इजाजत। उन्होंने कहा बात ये नहीं है, बात ये भी है कि अजाब वाला है जो कुछ भी है, बात ये है कि कोई साहब लेके चले, पैगंबर ने कहा जाओ तुम जाओ और सूरह बरात सुनाओ, मुत्तफिक अलैह रवायत से, दोनों मसलक में लिखी हुई है, इसलिए आप आराम से सुनिए। चले वो साहब लेके, ऐसे में जिब्राइल नाजिल हो गए रसूल अल्लाह पर, कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है ये सूरह बरात या तो आप लेके जाएं या वो लेके जाए जो आपसे हो, या वो लेके जाए जो आपसे बिन्नियत पर हो। तो कहा कि अली कहां है, अली से कहा जाओ अली तुम उनसे सूरह ले लो और तुम जाके सुनाओ। अब उन्होंने कहा कि इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं था कि जो मुजस्सम बिस्मिल्लाह है वो खुद लेके जा रहा है। जीते रहें, सलामत रहें आप। जो मुजस्सम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वो लेके जा रहा है, तो अब मुजस्सम लेके जा रहा है तो अब चाहे आए या ना आए, खुद अली जा रहे हैं ना लेके, तो अली है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बल्कि अली है सूरह फातिहा, अली है सूरह फातिहा, है ना, जो कुछ भी है वो सूरह फातिहा में है, और जो सूरह फातिहा में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। बचपन से सुन रहे हैं, कोई नई बात नहीं, बच्चों तक बात पहुंच जाए। और जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है वो बे में है, और जो कुछ बे में है वो नुक्ते में है, और मैं नुक्ता हूं बे के नीचे का। तो अली ही पूरा कुरान है,
अली ही सूरह हमद है, अली ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। अब ये मेरा अकीदा है, चाहे तो आप इसमें शामिल हो जाएं, चाहे तो अलग रहिएगा। अब मैं समझा कि ये 70 मरतबा सूरह हमद का मतलब ये है कि किसी पर यकीन के साथ 70 मरतबा या अली कह दिया जाए। यकीन के साथ, यकीन के साथ। अब यकीन की कैफियत क्या है? यकीन की कैफियत यह है कि मदरसे में एक उस्ताद बैठे हुए थे और वो अपने तलबा को पढ़ा रहे थे, और पढ़ाते पढ़ाते वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फजाइल पर आ गए। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फजाइल तुम्हें मालूम भी हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के फजाइल ये हैं कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ ले दिल से वो दरिया पार कर लेता है, दरिया पार कर लेता, दरिया में पानी पे चल लेता है। शागिर्द ने सुन लिया, शागिर्द ने सुना, उस्ताद और शागिर्द चले, दरिया आ गया। शागिर्द ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया पार कर गया। अब शागिर्द उस्ताद का इंतजार कर रहा, उस्ताद वहीं के वहीं खड़े। कहा उस्ताद आप ही ने तो बताया था कि बिस्मिल्लाह पढ़ो और दरिया पार कर जाओ। तो उस्ताद ने वहीं खड़े होकर कहा जो यकीन तेरे पास है वो मेरे पास नहीं है। तवज्जो फरमाइए आप, जो यकीन तुम्हारे पास है वो मेरे पास नहीं है। तो अब यकीन की कैफियत अगर पैदा हो जाए तो फिर अली का नाम असल में है ही इसमें आजम। इसलिए अल्लाह ने अपने बाद अली का नाम छुपा के रखा। अली अल्लाह का नाम है अजल से। अल्लाह का सबसे पहला नाम जो है वो है अलीउल अजीम। अल्लाह ने मखलूक के लिए जो सबसे पहला नाम रखा, उसूल काफी की रिवायत है, वो है अलीउल अजीम। तो अल्लाह ने सबसे पहले अपना नाम अली रखा, और अपने नाम रखने के बाद लाखों बरस बाद 13 रजब को अली जब काबे में आए तो यह नाम दूसरी मर्तबा रखा गया। हालांकि है अरबी जबान का लफ्ज और अरब में अरबी ही बोली जा रही थी, लेकिन नाम अली तक किसी का जहन गया ही नहीं, इसलिए कि यह इसमें आजम था और इसमें आजम पोशीदा रहता है। इसमें आजम हर किसी पे खुलता नहीं है। तो अल्लाह ने मुजस्सम इसमें आजम अपने घर में उतारा, अपने बाद अली का नाम, बीच में यह नाम छुपा रहा। तो अली है ही इसमें आजम, नाम अली है ही इसमें आजम। अब इतना ज़हीन मजमा बैठा है, मैं पहला लफ्ज कहूंगा आप पहुंच जाएंगे रिवायत तक, आपके चेहरों में मुस्कुराहट आ जाएगी। चले, अली भी जा रहे हैं और एक यहूदी भी जा रहा है, दोनों जा रहे हैं, बातें करते हुए जा रहे हैं। यहूदी को पता ही नहीं कि ये अली हैं, मुसाफिरत है। अली का तो ये सीरत ही थी कि जब जा रहे हैं किसी के साथ तो उसके साथ साथ काफ़ी आगे तक चलते जाते थे। तो वो तो कहता था अरे आपको तो पीछे मुड़ना था। कहा नहीं, मेरे रसूल ने मुझे सिखाया है कि मशाइयत कुछ और दिन देर तक किया करो, जहाँ तक लोगों के साथ जा सको जाते रहा करो। तो ये तो अली का तरीका ही था। अब वो यहूदी भी जा रहा, अली भी जा रहे हैं, सामने दरिया आ गया, दरिया आ गया। यहूदी ने दरिया पर मुसल्ला बिछा लिया, मुसल्ले पे बैठा, कुछ पढ़ा और दरिया पार कर गया, दरिया पार कर गया। ऐसे में उस यहूदी ने अली को देखा और कहा कि भाई अगर तुम्हारे पास भी वही कुछ होता जो मेरे पास है तो तुम भी ऐसे दरिया पार कर जाते। अली ने कुछ कहा ही नहीं। एक बार अली ने इशारा किया, दरिया जम गया, दरिया जम गया। अली उस पर चलते हुए आ गए। वो हैरान हो गया, यहूदी हैरान हो गए, कहा कि आपने क्या कहा? मैंने तो आपके लब भी हिलते हुए नहीं देखे। अली ने कहा पहले तुम बताओ तुमने क्या कहा? कहा हमारी किताब में लिखा है कि जो नबी आखिर के वसी का नाम यकीन के साथ लेगा वो दरिया भी उबूर कर सकता है। अब इसने कहा आप बताइए आपने क्या कहा? कहा कि वो नबी आखिर का वसी मैं ही हूं, अली इब्ने अबी तालिब। तो अली है ही मुजस्सम इसमें आजम। ये जितने आमिल हैं आप उनसे दरियाफ्त करें कि जो नाम अली का आमिल बन जाता फिर यकीनन उसके लिए तय लर्ज भी हो जाता है। और बात यह है कि जब कोई नाम अली का आमिल बन जाता है
दुनिया उसकी निगाह में हेच हो जाती है, फिर वो दुनिया को किसी काबिल नहीं समझता। जिसके पास सोने का पहाड़ आ चुका हो वो एक ढलिए को लेकर क्या करेगा, एक रेती के टुकड़े को लेकर क्या करेगा। तो जिसके पास अली आ गया है, जो अली के नाम का आमिल हो गया, तो वह दुनिया लेके क्या करता। तो अब अली है इसमें आजम, तो अली इसमें आजम है अज अजल, इसलिए कि अल्लाह का पहला नाम है अली, अलीउल अजीम, अजीम अली है अल्लाह, और यही नाम अल्लाह ने अली को अता किया। और अली बेटा है अबू तालिब का। जब अली इस दुनिया में आए, अब रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं, जब आ गए काबे में अली तशरीफ ले आए, तो अबू तालिब एक पहाड़ी पर चढ़े और पहाड़ी पर चढ़कर कहा, परवरदिगार, ये जो मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है, नाम तू बता कि नाम क्या होगा। आसमान से लौह उतरी, उस लौह पर उन्हीं रदीफ व काफिये में अल्लाह ने जवाब दिया जिस रदीफ व काफिये में अबू तालिब ने पूछा था। अल्लाह ने कहा कि हमने इस मौलूद को पाक पैदा किया है, ताहिर पैदा किया है, और मैंने अपने नाम से इसका नाम अली रखा। जिधर आप सलामत रहे, खत्म हो गई गुफ्तगू बस। मैंने अपने नाम से इसका नाम मुश्तक किया है, मैं अली आला हूं, ये अली है, मैं अली आला हूं, ये अली है। तो अली नाम तसलसल है नाम खुदा का, नाम तसलसल है नाम खुदा का। इसलिए अल्लाह ने, जुमला अर्ज कर दो, अल्लाह ने और मुस्तफ़ा ने ना अपने नाम को, ना मोहम्मद के नाम को, ना अल्लाह ने अपने जिक्र को, ना मुस्तफ़ा के जिक्र को, इन दोनों जिक्र को अल्लाह ने मोमिन और मुनाफिक की पहचान नहीं बनाया। अली के जिक्र को मोमिन और मुनाफिक की पहचान बताया। कोई ना कोई तो मीज़ान होनी चाहिए थी, तो अल्लाह ने अली का नाम मीज़ान रख दिया, अली के नाम का मीज़ान रख दिया कि यह है कसौटी मोमिन की और मुनाफिक की। तो अब बात असल में सारी यह है कि कौन रसूल की मान रहा है। जहां से मैंने बात शुरू की कि उम्मत मुस्लिमा से शिकायत यही है कि फ़ज़ाइल अली के बयान किए जा रहे हैं, फ़ज़ाइल आले मोहम्मद के बयान किए जा रहे हैं, और फिर मसला यह है कि जहां आदम का जिक्र होगा वहां शैतान का जिक्र भी होगा। ये तो अल्लाह ने किया है भाई, ये तो अल्लाह ने किया कि आदम का जिक्र है, इब्लीस का तस्करा भी, और इब्लीस पे लानत कर रहा है अल्लाह। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए कि कल को अगर कुरान के खिलाफ कोई बिल आ गया तो क्या करेंगे आप। तो जहां इब्राहिम का जिक्र है वहां नमरूद का जिक्र भी, जहां मूसा का जिक्र है वहां फिरौन का जिक्र भी। तो मूसा को अच्छा कहा है तो क्या फिरौन को भी अच्छा कहा है। इब्राहिम को अच्छा कह ले तो क्या नमरूद को भी अच्छा कह ले है? आदम को अच्छा कह लें तो क्या हजरत इब्लीस कह लेना औज़ुबिल्लाह। सोचे आप। तो अब ये है, ये कुरान की सीरत है, इस पर जो चल रहा है उसको चलने दो भाई, इस पर जो चल रहा है उसको चलने दो, और सब चीज को हटा दीजिए, सब चीज को हटा दीजिए। कलमे को देख लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला के बगैर इल्ला है ही नहीं। पहले कुछ को हटाओ फिर इकरार करो। पहले इनकार है फिर इकरार, पहले बुताने बातिल का इनकार फिर खुदाए हक का इकरार। तो ये हक को बातिल की जंग है, ये क़यामत तक रहेगी, ये क़यामत तक रहेगी। अली ने कह दिया था कि इस दुनिया का मुकद्दर है, यहां हक और बातिल टकराएंगे। अगली आने वाली तकरीर यहीं से आगे बढ़ेगी कि हक और बातिल का मार्का रहेगा। तो हक और बातिल हर दौर में टकराए हैं। करबला सबसे बड़ा मार्का है हक और बातिल का, जिससे ईसाइयों ने भी हक सीखा है, जिससे यहूदियों ने भी हक सीखा। यहूदियों को भी मालूम है कि करबला हक है, इजहार ना करें वो अलग बात है। ईसाइयों को भी मालूम है, अगर ईसाइयों को मालूम ना होता तो कभी भी आले मोहम्मद को चादरें ना दे रहे होते। जहां जहां से ये काफिला गुजरा है ईसाइयों ने चादरें दी है, ईसाइयों ने चादरें दी है। जहां भी ये काफिला गुजरा है इनको मालूम हुआ कि ये आले मोहम्मद है। कल भी मैंने आपके सामने अर्ज किया कि नसरानी ने जान दे दी, नसरानी ने जान दे दी। भरे दरबार में रोम का सफ़ीर बैठा हुआ है, भरे दरबार में रोम का सफ़ीर बैठा हुआ है। जब दरबार का जिक्र आए ना तो हाय ज़रूर कह दिया करो खुदा के लिए।
इसलिए कि सैयद सज्जाद को बड़ा कलक है दरबार का कि मेरी फूफी का नाम पूछा जा रहा था, मेरी बहन का नाम पूछा जा रहा था। एक रोम का सफ़ीर बैठा हुआ था, रोम का सफ़ीर ईसाई था। उसने पूछा कि यजीद ये कौन लोग हैं, ये तश्त में सर किसका है? उसने सबको बुलाया हुआ था, उमरा आए हुए थे, सोफरा सफ़ीर आए हुए थे, बानियान सल्तनत आए हुए थे। और मेरा अपना कहना है कि आले मोहम्मद इसलिए कैद होना कबूल किया, इसलिए, नहीं तो वहीं पर बात ख़त्म हो जाती। कैद होना कबूल भी इसलिए किया कि यजीद ने सारे मीडिया को जमा किया हुआ था। पूरा वर्ल्ड मीडिया उस वक्त दरबार शाम में मौजूद था और उस वक्त हक चाहता था कि पूरे दिन पूरी दुनिया का मीडिया जमा हो, जहां पर खड़े होके अली की बेटी ऐलान करे कि हुसैन कौन था। यह मजमा कहीं और मैसर नहीं आ सकता था। बातिल ने खुद अपनी शिकस्त का इंतजाम किया और यजीद ने पूरे मीडिया को जमा कर लिया, सारे सफ़ीरों को बुला लिया, जहां जहां तक मुमलिकत इस्लामिया की हुदूद थी और जो जो पड़ोस था सबको बुला लिया। फतह का नशा था इस यजीद मलाउन को, सबको बुला लिया और सब बैठे हुए। और ऐसे में तख्त है और तख्त से मिला हुआ एक और तश्त रखा हुआ है। उस तश्त में सोने का तश्त है, सोने का तश्त, उसमें सरे हुसैन रखा हुआ है। क्या ये जुमले आलम इस्लाम को नजर नहीं आते कि यजीद ने एक बार सरे हुसैन से मुखातिब होकर कहा, हुसैन तुम्हारा नाना बहुत कहता था कि सोने और चांदी के प्यालों में नहीं खाना चाहिए, सोने और चांदी के प्यालों में नहीं खाना चाहिए। देखो आज मैंने सोने के तश्त में तुम्हारा सर रखा हुआ है। आप देख रहे हैं सर दरबार कैसा मजाक उड़ाया जा रहा था शरीयत मुस्तफ़ा का। कहा हुसैन तुम्हारा सर तश्त में रखा हुआ है। और सुनेंगे ये जुमला सीने पे हाथ मारने के लिए काफ़ी है। सुनेंगे जुमला, एक तरफ तश्त में सरे हुसैन था, दूसरी तरफ शराब रखी हुई थी। और सुनेंगे जुमला, सुनेंगे, सीने पे हाथ मारते रहिएगा। मैं तो अंदर से अपने को रोकता हूं, नहीं तो मैं भी आपके साथ चीख मार के रोने लग जाऊं। सुनेंगे, कहा कि मुझे भूख लग रही है, दस्तरखान बिछाया जाए। तो शराब का जो प्याला था एक तरफ रखा गया और एक तरफ सरे हुसैन, उस पर दस्तरखान को बिछा दिया गया। दस्तरखान के नीचे सरे हुसैन था और उस पर रख कर खाना खा रहा था। ये सब ज़ैनब देख रही थी। नहीं, ना मैं पढ़ने का हक अदा कर पाया, ना आप रोने का हक अदा कर पाए। मौला मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं शायद पढ़ने का हक अदा ना कर सका, नहीं तो सबकी यहाँ चीखें बुलंद हो जाती, सबकी यहाँ चीखें बुलंद हो जाती। आप सुनेंगे जिस पर सैयद सज्जाद को आज तक जलाल है। इसीलिए कहा था कि शतरंज कभी ना खेलना, खबरदार, शराब को हाथ ना लगाना, शतरंज कभी ना खेलना। जब दस्तरखान उठा लिया गया तो कहा शतरंज की बिसात लाओ। शतरंज की बिसात सरे हुसैन के ऊपर रखी। क्या ये जुमला रोने के लिए काफी नहीं था? ये कुछ हुआ है सरे हुसैन के साथ। दरबार में अहले हरम ये सब देख रहे थे कि सरे हुसैन के साथ ये सब हो रहा है। शराब के घूंट पीता था, रखता था और सरे हुसैन से छड़ी से बेअदबी करता था, छड़ी से लबोदंदाने नवासे रसूल को छेड़ा करता था। एक बार रोम के सफीर ने पूछा, यजीद ये किसका सर है, ये कौन कैदी है? कहा तुझे इससे क्या करना, तुझे इससे क्या मतलब? कहा नहीं, तेरी फतह हुई है, तू बता, ताकि मैं अपने मुल्क में जाऊंगा तो बताऊंगा कि तूने किसके लिए किस पर फतह हासिल की है। अब ये नशे में आया, फतह के गुरूर में नशे में आके कहता हाँ ये हुसैन का सर है। कहा कौन हुसैन? कहा बताओ इसे कौन हुसैन? बताया कि अली का बेटा हुसैन। उसने कहा कौन अली? कहा नबी का नवासा हुसैन। अब ये यजीद की तरफ पलट के कहता है तुम्हारे नबी आखिर का नवासा है हुसैन? कहा हाँ, ये मुस्तफ़ा का नवासा है। कहा कि सुनो, मुझमें और दाऊद में, मुझमें और हजरत दाऊद में 70 पुश्तों का फासला है। मैं दाऊद की 70वीं नस्ल में हूं और मेरा आलम यह है कि जब मैं गिरजा से बाहर निकलता हूं तो लोग मेरे पांव की खाक उठा के अपने सरों पर रखते हैं। अरे यहां तो तूने अपनी नबी के बेटी के बेटे को मार दिया, तूने अपनी नबी की बेटी के बेटे को मार दिया। एक नस्ल भी नहीं गुजरी कि तूने जिबा कर दिया और उसकी बहन के सामने जिबा कर दिया। तुझे शर्म नहीं आती? कहा सुन, यहां से बहुत मीलों के फासले पर एक जजीरा है, उस जजीरे में एक गिरजा है, उस गिरजे का बड़ा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के ऊपर वो खुर लगा हुआ है, जो खुर हजरत मूसा के खर का खुर था।
जिस पर हजरत ईसा भी बैठा करते थे। हजरत ईसा के गधे का खुर लगा हुआ है और जब वहां से लोग गुजरते हैं तो उस खुर को चूमते हुए उसके नीचे से बाअदब गुजरते हैं। कहा कि ईसा की सवारी के गधे के खुर का इतना एहतराम, और तुझे शर्म नहीं आती कि जो नवासा तेरे नबी की पुश्त पर बुलंद रहता था तूने उसे 13 ज़रबों से ज़िबा कर दिया। कहा कि मैं जाके बताऊंगा। एक बार इसने कहा यजीद ने कि इसको पकड़ लो, इस सफीर को पकड़ो और इसकी गर्दन उड़ा दो, इसकी गर्दन ज़िबा कर दो। चला सिपाही, चला तलवार लेकर चला। उसने कहा यजीद रुक जा, अब समझ में आया, अब समझ में आया। रात मैंने तुम्हारे रसूल को ख्वाब में देखा था, उनके साथ ईसा भी आए हुए थे और तुम्हारे नबी मुझसे कह रहे थे कि जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब समझ में आया। एक बार आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद के हाथों को चूमा, कलमा पढ़ा और वहीं से उसकी गर्दन कता कर दी गई। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। क्या क्या मसाइब टूटे हैं आले मोहम्मद पर, दरबार में क्या क्या हुआ है ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। बस आखिरी जुमले पढ़ दो कि गुजर रहा है ये काफिला। हर साल 8 सफ़र कोई रिवायत पढ़ता हूँ तो इसी रिवायत पर खात्मा कर रहा हूँ। काफिला गुजर रहा है, दैर राहिब के करीब पहुँच गया। एक राहिब है जो रोज़ इंतज़ार करता है किसी का। उसके बेटे भी पैदा हो गए, रोज़ अपने बाबा को देखते हैं कि बाबा सरे शाम मगरिब के बाद दैर की छत पर चला जाता है और घंटों किसी का इंतज़ार करता है। बच्चों ने पूछा बाबा बहुत दिन से देख रहे हैं आप किसी का इंतज़ार करते हैं, कोई आने वाला है? कहा हाँ, जो आने वाला है वो बड़ा सच्चा है, बड़ा सादिकुल इकरार है, उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कहा है तो आएगा। बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, बाप भी इंतज़ार कर रहा है। ऐसे में एक शाम आ गई। इंजील की तिलावत की, तिलावत करने के बाद इंजील को मुकद्दस पत्थर पे रख दिया। छत पर गया, दूर तक देखता रहा, कुछ नजर ना आया। 2-4 घंटे बैठा रहा, वापस आ गया, आके सो गया। निस्फ शब आई कि ख्वाब में देखा कि ईसा आए हुए हैं। ईसा के सर पर अमामा नहीं है, ईसा के पांव में नालैन नहीं है और ईसा इससे कह रहे हैं, ए राहिब वाय हो तेरी नींद पर, तेरे दरवाजे पर नबी आखिर का नवासा आया हुआ है और तू सो रहा है। एक बार बेइख्तियार ये जागा, दौड़ता हुआ दरवाजे पर गया, इसलिए कि सोच रहा था कि अभी तो कुछ नहीं था। जैसे ही दरवाजा खोला उसे दूर दूर मिशलें जलती हुई दिखाई दी। उसने देखा एक काफिला है कि जिसे सिपाहियों ने घेरा हुआ है, बीच में कुछ बीबियां हैं जो सर बरहना बैठी हुई हैं। अब उसने वहां से निगाह हटाई, दैर की दीवार पर निगाह की तो उसने देखा कि नेज़े हैं और नेज़ों पे कुछ सर हैं जो दीवार से टिका के रख दिए गए हैं। वो आगे बढ़ा, उसने उस काफिले को देखा कि बीबियां हैं जिनके हाथों में रस्सियां हैं, एक सालार है जिसके हाथों में हथकड़ियां हैं, जिसके पांव में बेड़ियां हैं, जिसके गले में चौके खारदार है, कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बीबियां हैं जिनके सरों पर रिदा नहीं है, जिनके सरों पर मकना नहीं है। एक बार वहां से रुख मोड़ा, उसने अपने दैर की दीवार को देखा, उस पर नेज़े रखे हुए हैं। एक एक नेज़े को देखता हुआ आगे बढ़ा, सबसे बुलंद नेज़े के करीब रुक गया। बहुत देर तक सर को देखता रहा, देखता रहा, देखकर पलटा और पलटने के बाद फौजे अशकिया से मुखातिब हुआ, तुम्हारा सरदार कौन है? खूली आगे बढ़ा, शिमर आगे बढ़ा, हम सरदार है। कहा ये जो सर है क्या थोड़ी देर के लिए मुझे दे सकते हो? कहा नहीं, ये हम यजीद के लिए ले जा रहे हैं, बड़ा फायदा होगा, बड़ा इनाम मिलेगा, बड़ी कीमत है इस सर की, तुझे ऐसे नहीं दे सकते। ऐसी उसने कहा कि कीमत है। कहा रुको। अंदर गया, 10,000 दीनार लेकर आया। कहा ये 10,000 दीनार है, मुझे चंद लम्हों के लिए ये सर दे दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा, थोड़ी देर बाद सर वापस ले जाना। उन्होंने कहा माल हाथ आ रहा है, माल लिया। कहा बस जल्दी जाना और जल्दी लेकर आ जाना। उसने बसद एहतराम नेज़े से सर को जुदा किया। अजरकुम अल्लाह, बसद एहतराम नेज़े से सर को जुदा किया। अपने दोनों हाथों पर सर को ऐसे लेके चला कि जैसे इंजील मुकद्दस को लेके चलते हैं। अपने दैर में वापस आया, चारों तरफ देख रहा था, सर को कहाँ रखूं, सर को कहाँ रखूं। कहीं कोई जगह नजर ना आई तो वही पत्थर नजर आया जिस पे इंजील मुकद्दस रखी हुई थी। बच्चों से कहा इंजील को हटाओ, इस जगह मैं इस मुकद्दस सर को रखूंगा। इंजील को हटा दिया गया। क्या सुन रहे हैं? आखिरी जुमला तकरीर का, इंजील हटाई गई और उस सरे मुकद्दस को उस पत्थर पे रख दिया गया।
पत्थर पे सर का रखना था कि पत्थर भी रोशन हो गया। गया मुकद्दस पानी लेकर आया, खुशबू वाला पानी, पाकीज़ा पानी लेकर आया, सर को धुलाना शुरू किया। सर धुलता गया, सर के चेहरे से खून जुदा होता गया। लेकिन अजीब बात थी, जो खून रगों से जुदा हो रहा था वो पत्थर पीता जा रहा था। जमीन पर वो खून नहीं आया, उस पत्थर ने वो सारा खून जज्ब कर लिया। अब ये दो जानू होके बैठ गया, इस सर से मुखातिब होके कहता है, ए सर, तू किसी पाकीज़ा हस्ती का सर है, तू किसी बरगुज़ीदा हस्ती का सर है। तेरे चेहरे की जर्दी बता रही है, तेरे चेहरे की, सुनेंगे, तेरे चेहरे की जर्दी बता रही है कि तेरे जवान बेटे को सामने मारा गया। तेरे चेहरे की जर्दी बता रही है कि तेरे जवान बेटे को सामने मारा गया। तेरे गले की खुश्क रगें बता रही हैं कि तुझे प्यासा मारा गया है, तुझे प्यासा मारा गया है। तेरी आंखों के गिर्द हल्के बता रहे हैं कि तुझे रुला रुला कर मारा गया है। तुझे तेरे हक की कसम, तू बता के तू किसका सर है। एक बार सर में जुम्बिश हुई, आवाज आई, ए राहिब पहचाना नहीं? अरे बचपन में मैं नाना की गोद में था, मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा। ए राहिब देख, आज मैं तन्हा नहीं आया, मेरे साथ मेरी बहनें भी हैं, मेरी बेटी भी है, मेरा बेटा भी है। अरे मैं नबी आखिर का नवासा हुसैन, हमारे खैमों को लूट लिया गया, मेरे बेटे को ज़िबा